क्वालिटी। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इलेक्शन से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत। ऑपोजिशन 10 साल पहले मुत्तफिक थी, अब वादा पूरा नहीं कर रही। ऑपोजिशन चाहती है ऐवान बाला में वोट फरोख्त करने दिए जाएं। अटॉर्नी जनरल ऑपोजिशन ओपन बैलेट पर मुत्तफिक क्यों नहीं हो रही? क्या आइन की तशरीह करना अदालत का काम नहीं? बदकिस्मती से हमारे मुल्क की सियासत ऐसी ही है। हॉर्स ट्रेडिंग और वोटों की खरीदो फरोख्त रोकना इलेक्शन कमीशन का काम है। आइन में इलेक्शन का तरीकाकार दर्ज नहीं तो पार्लिमान कानून साजी कर सकती है। अदालत के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में डैनियल पर्ल कत्ल केस मुल्जिमान की रिहाई से मुतल्लिक केस की समाअत। अमरीकी सहाफी डैनियल पर्ल कत्ल केस के मुल्जिम अहमद उमर शेख को डेड सील से फौरी निकालने का हुक्म 2 रोज तक आम बैरक में रखा जाएगा। इसके बाद सख्त सिक्योरिटी में सरकारी रेस्ट हाउस मुंतकिल किया जाएगा, जहां अहले खाना सुबह 8 से शाम 5 बजे तक साथ रह सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट की हदायत। सुप्रीम कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को बड़ा रिलीफ। सुप्रीम कोर्ट ने नैब से तहकीकात कराने का पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म कलअदम करार दे दिया। अदालत ने नैब तहकीकात हुक्म के खिलाफ सूबाई हुकूमत की अपील मंजूर कर ली। हाई कोर्ट का फैसला कयास आराइयों पर मबनी था। सुप्रीम कोर्ट तनकीद बराए तनकीद नहीं करते। हर रोज महंगाई में इजाफे पर तकलीफ है। लोग मौजूदा हुकूमत को बद्दुआएं दे रहे हैं। मरियम नवाज की हुकूमत पर तनकीद, कहती हैं लॉन्ग मार्च पर तमाम पीडीएम जमातों का इत्तफाक है। नून लीग और दिगर जमातें इस्तीफे देने पर यकीन रखती हैं। एक नालायक और नाअहल शख्स को इक्तदार में लाया गया। वजीर आजम की तरजीहात सिर्फ ओपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाना है। अवाम की जिम्मेदारी इमरान खान की तरजीहात में शामिल नहीं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं जब मुल्क में चीनी आटा चोरी होगा तो करप्शन में इजाफा ही होगा। सिलेक्टेड वजीर आजम से लेकर कराए के तर्जुमानों तक सब झूठे हैं। झूठ बोलने और इल्जामात के लिए तर्जुमानों का इजलास बुलाया जाता है। मुल्क पर कब्जा माफिया मुसल्लत है। कब्जा माफिया दोनों हाथों से मुल्क के खजाना लूट रहा है। हुकूमत ने 2.5 साल में नून लीग दौर से ज्यादा कर्ज लिया। मोमने खसूसी फिरदौस आशिकवान कहती हैं पीडीएम ने वजीर आजम को 31 जनवरी तक घर भेजने की डेडलाइन दी थी। तारीख आई और गुजर गई। सेनेट इंतखाबात में मतलूबा सीटों से ज्यादा नशिस्तें ले गए। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह अवाम की खिदमत है। एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत। शहबाज शरीफ ने अदालत में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पेश कर दी। कौन करप्शन कर रहा है आप रिपोर्ट देख लें। हमने करप्शन कम की और कौम की खिदमत की। नैब क़यादत के दिन तक मेरे खिलाफ करप्शन साबित नहीं कर सकता। फाजिल जज बोले ये तो अच्छी बात है, आप बरी हो जाएंगे। प्रोसिक्यूशन का शहबाज शरीफ की सियासी बातों पर एतराज कर दिया। अदालत का आइंदा शहबाज शरीफ को कमरा अदालत में सियासी बातें करने से परहेज करने का मशवरा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं जिस मुल्क में इंसाफ ना रहे वहाँ निजाम नहीं चल सकता। एहतसाब अदालत में पेशी का 3रा साल चल रहा है। पीडीएम के बयानिए से ही मुल्क में आइन की बालादस्ती होगी। पीडीएम अपने रास्ते और बयानिए पर कायम है और रहेगा। नवाज शरीफ के खिलाफ हुकूमत को कुछ नहीं मिला। मुल्क में हर शख्स महंगाई बेरोजगारी से परेशान है, लेकिन हुकूमत को परवाह नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं वजीर आजम वो बातें करते हैं जिनका कोई वजूद नहीं। वजीर आजम ने हमेशा अपनी कही हुई बातों पर यू टर्न लिया।
जल्द से रैलियां और मार्च का मकसद लोगों को साथ शामिल करना है। सेनेट इंतखाबात पर दोस्तों से मुशावरत की। हमारे मुल्क में इलेक्शन में रकम के इस्तेमाल की रवायत रही है। एक बुरी खत्म करने के लिए दूसरी बुरी को जन्म दिया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। काबीना के इजलास में 9 नुकाती एजेंडे पर गौर। मुल्क की सियासी मुआशी सूरत हाल पर मुशावरत। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के मंसूबों पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने पीटीआई के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास तलब कर लिया। सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मुशावरत होगी। सेनेट इंतखाबात पीटीआई की क़यादत लाहे अमल तय करेगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार समेत पार्लिमानी बोर्ड के अरकान शरीक होंगे। गुज़श्ता रोज तहरीक इंसाफ ने 11 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दिया था। आज कोरोना वायरस वैक्सीन लगाने की मुहिम का आगाज हो रहा है। वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट। कल तमाम सूबाई दारुल हुकूमतों में कौमी कोरोना वायरस वैक्सीन लगाने का अमल शुरू हो जाएगा। पहले वैक्सीन फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगाई जाएगी। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीरें बेसूद हो गई। वायरस 24 घंटों में मजीद 63 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 11,746 हो गई। मजीद 1,220 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,47,000 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 5,02,000 अफराद सेहतियाब। 33,493 मरीज जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 22,47,000 हलाकतें। मरीजों की तादाद 10 करोड़ 39 लाख तक जा पहुंची। अमेरिका में 4,54,000, ब्राजील में 2,25,000, भारत में 1,55,000, मैक्सिको में 1,59,000, रूस में 74,000, फ्रांस में 76,000, बरतानिया में 1,06,000 और सऊदी अरब में 6,379 अमवात। इस्लामाबाद श्रीनगर हाईवे पर होलनाक हादसा। सरकारी प्रोटोकॉल में तेज रफ्तार गाड़ी ने इशारा तोड़ते हुए 6 अफराद को कुचल डाला। 4 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। नौजवान मानसहरा से ANF का टेस्ट देने के लिए जा रहे थे। गाड़ी में वफाकी मोहतसिब कशमाला तारिक के शौहर वकास खान और उनका बेटा मौजूद था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। बलोचिस्तान के इलाके उधल में तेज रफ्तार कोच उलट गई। हादसे में 15 अफराद जाँ बहक और 9 अफराद जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद में 5 खवातीन, 3 बच्चे और 7 मर्द शामिल हैं। हादसे का शिकार होने वाली बदकिस्मत मुसाफिर कोच पंचकोट से कराची जा रही थी। कराची के इलाके बोर्ड बेसन के करीब गाड़ी पर फायरिंग। टिकटॉकर मुस्कान समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। वाक़े से कुछ देर कबल मुस्कान ने टिकटॉक वीडियो बनाई। CCTV फुटेज से कातिलों की तलाश जारी। लाशों को जिनाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरा वाक़या सदर में पेश आया, जहां फायरिंग से शादीशुदा खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक दोनों टारगेटेड किलिंग के वाक़यात हैं। तहकीकात जारी है। इस्लामाबाद के थाना लोहीबीर में घर से माँ बाप और 3 बच्चों की लाशें मिली। मरने वालों में शामिल घर का सरबराह एहसास इदारे का मुलाजिम था। पुलिस के मुताबिक मौत गैस लीकेज की वजह से हुई। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। हिंदुस्तान के तमाम मोहरे एक एक करके बेनकाब। मोदी सरकार की गिलगित बल्तिस्तान में शरअंगेजियों के मजीद शवाहिद सामने आ गए। गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान मेहदी शाह रिजवी ने हिंदुस्तान की प्रोस्टिक्स के लिए इस्तेमाल होने का एतराफ कर लिया।
गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने सोशल मीडिया पर पुलवामा वाक़ये पर सवालात उठाने वाले भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की वीडियो भी शेयर कर दी। कहा, भारत के अपने लोग कहते हैं पुलवामा वाक़या मोदी ने खुद करवाया। भारत के अपने फौजी मोदी के जंगी जुनून को बेनकाब कर रहे हैं। वोट लेने के लिए मोदी भारत में खुद दहशतगर्दी करवाता है। हिंदुत्व के पैरोकार मोदी की क़यादत में भारत दहशतगर्द मुल्क बन चुका। सेनेट इलेक्शन के लिए काफ लीग के कामिल अली आगा वजीर आजम इमरान खान ने क्लीन चिट दे दी। वजीर आजम से चौधरी परवेज इलाही की अहम मुलाकात। सेनेट इलेक्शन में इत्तेहादियों की मुशावरत से आगे चलेंगे, वजीर आजम की यकीन दहानी। लोअर दिर में पाक अफगान सरहद के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में दहशतगर्द आबिद, यूसुफ और अब्दुल इस्तार हलाक हुआ। असला, बारूद और दस्ती बॉम्ब बरामद हुए। हलाक दहशतगर्द सवात में टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। महकमा लाइव स्टॉक और डेयरी डेवलपमेंट की कारकर्दगी और मुस्तकबिल के प्रोग्राम्स का जायजा लिया गया। उस्मान बुज़दार कहते हैं, पंजाब की पहली लाइव स्टॉक पॉलिसी तैयार कर ली गई, मंजूरी के लिए जल्द काबीना में पेश की जाएगी। वेटरनरी क्लिनिक्स को चेक करने के लिए पंजाब वेटरनरी हेल्थ केयर कमीशन कायम करने की मंजूरी दे दी। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं, PTI हुकूमत अवाम दुश्मन और माफिया फ्रेंडली है। पाकिस्तान एक के बाद एक बहरान की आमाज का बन चुका। वजीर आजम को बनीगाला से निकलकर गरीब अवाम की हालत ज़ार को देखना चाहिए। ट्विटर और टेलीफोन्स पर मुल्क चलाने की कोशिश की जा रही है।